कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां समंदर और आसमान एक हो जाते हैं, एक ही नीले कैनवास में, जो आपकी सांसें रोक देता है। अटलांटिक के बीचों बीच द कॉमनवेल्थ ऑफ द बहामास है। 700 से ज्यादा आइलैंड्स, हर एक फेरोजी पानी में एक गहना जैसा। मैं हूं रीगो और मैं आपको इन आइलैंड्स की रूह तक एक सफर पर अपने साथ इनवाइट करता हूं। हम अपनी स्पीड कम कर देंगे, इस जगह के अजूबों को खुलने देंगे, चमकती रेत से लेकर समंदर की रहस्यमयी डीपियों तक। ये सिर्फ एक डेस्टिनेशन से बढ़कर है, ये एक एक्सपीरियंस है, एक कहानी जो सुनाए जाने का इंतजार कर रही है। बहामास की हमारी सिनेमैटिक एक्सप्लोरेशन अब शुरू होती है। हमारी यह जर्नी एक्सुमास से स्टार्ट होती है, एक ऐसी जगह जहां आम बातें भी खास बन जाती हैं। यह 365 कीज और आइलैंड्स की एक फैसिनेटिंग चेन है। हर आइलैंड का अपना ही यूनिक चार्म है, जो अटलांटिक ओशन की विशालता में मोतियों की तरह पिरोए हुए हैं। ऊपर से देखने पर एक्सुमास ब्लू और ग्रीन का एक शानदार मोज़ेक लगता है, एक वाइब्रेंट टेपेस्ट्री जिसे नेचर ने खुद बुना है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां सूरज की इल्यूमिनेटी नाचती है और साफ रेतीले सीबेड को रोशन करती है, एक शानदार चमक पैदा करती है। यहाँ टाइम भी अपनी तेज स्पीड को स्लो करता हुआ लगता है, आइलैंड लाइफ की जेंटल और अनहरीड रिदम के साथ एडजस्ट होता हुआ, आपको रिलैक्स होने और सांस लेने के लिए इनवाइट करता हुआ। ज्यादातर एक्सुमास वाइल्ड और अनइनहैबिटेड रहते हैं, नेचर के लिए एक प्रेशियस सैंक्चुअरी जो टाइम के हाथों से अछूती है। और फिर बिग मेजर के है, जहां स्विमिंग पिग्स की एक प्यारी कम्युनिटी विजिटर्स का खुशी खुशी वेलकम करती है। उनकी ग्रंट्स और स्प्लैशिंग से हवा भर जाती है। ये एक अजीब नजारा है, एक सच में यूनिक एक्सपीरियंस जिसने दिलों को लुभाया है और दुनिया भर में फेमस हो गया है। उनके ओरिजिन्स मिस्ट्री में लिपटे हुए हैं और लोकल लोगों और हिस्टोरियंस के बीच इस पर डिबेट होती रहती है, लेकिन उन्होंने इस अनलाइकली पैराडाइज में खुद को इंडेनिएबली अडॉप्ट कर लिया है और फल फूल रहे हैं, इसे अपना बना रहे हैं। उन्हें क्रिस्टल क्लियर सर्फ में स्प्लैश करते और खेलते हुए देखना प्योर अनस्क्रिप्टेड मैजिक है, खुशी का एक ऐसा पल जो आपकी मेमोरी में छप जाता है। यह सिर्फ एक अट्रैक्शन से कहीं ज्यादा है। यह एक्सुमास के यूनिक कैरेक्टर, उसकी प्लेफुल स्पिरिट और अनएक्सपेक्टेड को अपनाने का एक सिंबल है। जैसे ही सूरज धीरे धीरे होराइजन के नीचे डूबता है, स्काई ऑरेंज और पिंक के वाइब्रेंट शेड्स से चमकता हुआ बदल जाता है, शांत पानी पर एक वार्म गोल्डन लाइट डालता है जो बेजोड़ ब्यूटी का एक सीन पेंट करता है। शांत के इन पलों में एक एकांत कोव में धीरे धीरे बहते हुए आप सच में एक्सुमास द्वारा दी जाने वाली गहरी काल्मी और सुकून को फील कर सकते हैं। यह एक ऐसी जगह है जो सोल को शांत करती है, नेचर की सिंपल लेकिन गहरी ब्यूटी और उसकी रेस्टोरेटिव पावर की एक जेंटल याद दिलाती है। स्विमिंग पिग्स तो सिर्फ शुरुआत हैं, एक शानदार एपेटाइजर। बहामास के पास जो अनलिमिटेड वंडर और मैजिक है, उसका एक जेंटल इंट्रोडक्शन। यहाँ लाइफ अपनी ही पेस पर चलती है, शांत, सरप्राइजिंग और बिल्कुल अनफॉरगेटेबल, जो आपके हार्ट पर एक ऐसी इंप्रेशन छोड़ जाती है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। यह हमारी बहामियन स्टोरी की सिर्फ शुरुआत है, बेजोड़ ब्यूटी और एडवेंचर की दुनिया की एक जर्नी। आउट आइलैंड्स की शांत ब्यूटी को पीछे छोड़कर अब हम नासाउ की तरफ बढ़ते हैं, न्यू प्रोविडेंस आइलैंड पर सिचुएटेड वाइब्रेंट कैपिटल। एक्टिविटी और कल्चर का हब, नासाउ उन शांत आइलैंड्स से बिल्कुल अलग है जिन्हें हमने अभी एक्सप्लोर किया है। यहाँ चार्मिंग कॉलोनियल एरा की बिल्डिंग्स जो डिलाइटफुल पास्टल शेड्स में पेंटेड हैं, बिजी स्ट्रीट्स के किनारे खड़ी हैं, एक पिक्चरेस्क सीन बनाती हैं जो बहामास के एसेंस को कैप्चर करती है। ये एक ऐसी जगह है जहां हिस्ट्री और मॉडर्न लाइफ सीमलेसली एक साथ मिलती है, हर विजिटर के लिए एक यूनिक मिक्स ऑफ एक्सपीरियंसेस देती है। कभी पायरेट्स का नोटोरियस हाइड आउट, सोर्ड्समैन और बकनियर्स का रेफ्यूज, नासाउ के फॉर्मिडेबल फोर्ट्स आज भी खड़े हैं। उनकी स्टोन वॉल्स एक टर्बुलेंट और कैप्टिवेटिंग पास्ट की साइलेंट विटनेस हैं। बे स्ट्रीट लग्जरी बुटीक्स की एनर्जी से भरी रहती है, हाई एंड शॉपिंग का स्वाद देती है। नेशन के लिए कोर्स सेट करने वाली इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और वर्ल्ड फेमस स्ट्रॉ मार्केट, लोकल क्राफ्ट्स का एक वाइब्रेंट हब जहां टैलेंटेड आर्टिजन्स हर हैंडमेड बास्केट और सुवनीर में स्किलफुली ट्रेडिशन और कल्चर को वीव करते हैं। शहर में ओल्ड वर्ल्ड चार्म और मॉडर्न इनोवेशन का एक यूनिक मिक्स धड़कता है, जहां एस्ट्यूट बिजनेस पीपल और वेदर बीटन फिशरमैन एक साथ रहते हैं, हॉर्स ड्रॉन कैरेजेस मॉडर्न कार्स के साथ रोड शेयर करते हैं, सभी बिजी स्ट्रीट्स पर नेविगेट करते हुए और एक ही वाइब्रेंट स्पेस शेयर करते हुए। बेन टाउन जैसे हिस्टोरिक नेबरहुड्स में बहामियन लोगों की ट्रू स्पिरिट चमकती है, वार्मथ और हॉस्पिटैलिटी रेडिएट करती है, हवा को कंटेजियस म्यूजिक, चीयरफुल लाफ्टर और कम्युनिटी की एक स्ट्रॉन्ग सेंस से भर देती है। जैसे ही शाम धीरे धीरे ढलती है, अरावक के, जिसे प्यार से द फिश फ्राई कहा जाता है, कुलिनरी और कल्चरल एनर्जी के बर्स्ट के साथ जीवंत हो उठता है। फ्रेश सी फूड के टेम्पटिंग सिजल और बहामियन म्यूजिक के इरेजिस्टिबल बीट से हवा भर जाती है।
कॉन्च बहामास का नेशनल डेलिकेसी हर इमेजिनेबल स्टाइल में सर्व किया जाता है। फ्रेश सैलड से लेकर क्रिस्पी फ्रिटर्स तक लोकल्स और विजिटर्स को ट्विंकलिंग स्टार्स के नीचे एक साथ लाता है, अनफॉरगेटेबल मेमोरीज बनाता है। नासाउ अनडिनायबली कैप्टिवेटिंग कॉन्ट्रास्ट का शहर है, अपनी रिच हेरिटेज को केयरफुली ऑनर करता है, जबकि फ्यूचर की एंडलेस पॉसिबिलिटीज को ईगरली एम्ब्रेस करता है। ये कांस्टेंट मूवमेंट और वाइब्रेंट एनर्जी की जगह है, एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं, रेजिलियंस, अनवेवरिंग स्पिरिट और जॉयफुल सेलिब्रेशन को एम्बॉडी करता है। यहाँ पास्ट की इकोज और प्रेजेंट की रिदम्स एक वाइब्रेंट और हार्मोनियस सिम्फनी में एक साथ डांस करती है। यह सिर्फ एक शहर से बढ़कर है, यह बहामास का धड़कता दिल और वाइब्रेंट सोल है। और अब इस डायनामिक कैपिटल की गहरी समझ के साथ जर्नी जारी है। नासाउ की वाइब्रेंट एनर्जी को पीछे छोड़ते हुए हम एंड्रोस की ओर जा रहे हैं, बहामास के सभी आइलैंड्स में सबसे बड़ा और वाइल्ड, एक ऐसी जगह जिसे अक्सर स्लीपिंग जायंट कहा जाता है। नेचुरल ब्यूटी और अनगिनत रहस्यों की एक जमीन। जहां तक नजर जाती है, पाइन के बड़े बड़े जंगल फैले हुए हैं, कॉम्प्लिकेटेड मैंग्रोव लैंडस्केप में फैले हुए हैं और मिस्टीरियस ब्लू होल्स इंटीरियर में बिखरे हुए हैं, जो इस अनर्ज्ड और काफी हद तक अनएक्सप्लोर्ड लैंड को डिफाइन करते हैं। इन जियोलॉजिकल वंडर्स की एक स्पेशल अपील है। ब्लू होल्स, वर्टिकल अंडर वाटर केव्स, ऐसे एंट्रेंस हैं जो आइलैंड पर बिखरे हुए हैं, एक छिपी हुई दुनिया के पोर्टल्स के रूप में काम करते हैं। एक ऐसा किंगडम जो यूनिक और अक्सर अनडिस्कवर्ड लाइफ फॉर्म्स से भरा है। सूरज की इल्यूमिनेटी ओपनिंग्स से होकर डांस करती है, डीपीई को रोशन करती है। डाइवर्स और साइंटिस्ट दोनों के लिए ये ब्लू होल्स पृथ्वी के पुराने पास्ट की इनवैल्यूएबल विंडोज हैं, जो उन क्लाइमेट्स और इकोसिस्टम्स के बारे में क्लूज देते हैं जो बहुत पहले गायब हो चुके हैं। ओन ऑफ शोर एंड्रोस बैरियर रीफ नेचुरल वर्ल्ड का एक वंडर आइलैंड के ईस्ट कोस्ट के साथ लगभग 200 मील तक फैला हुआ है, जो कोरल और मरीन लाइफ की एक वाइब्रेंट और थ्राइविंग वॉल बनाता है। यह दुनिया के सबसे बड़े बैरियर रीफ्स में से एक है। यहाँ शांत समुद्री कछुए बिना किसी एफर्ट के साफ पानी में ग्लाइड करते हैं, एलिगेंट ईगल रेज ऊपर उठती और नीचे जाती है, और रंगीन मछलियों के झुंड कॉम्प्लिकेटेड और डेलिकेट कोरल गार्डन्स के बीच स्विमते हैं। रीफ अनगिनत स्पीशीज के लिए एक जरूरी नर्सरी है, नेचर के इनक्रेडिबल रेसिलियंस और ब्यूटी का एक सबूत है जब इसे ह्यूमनी दखल के बिना छोड़ दिया जाता है। एंड्रोस को एक्सप्लोर करना सिर्फ एक ट्रिप से कहीं ज्यादा है। यह एक इमर्सिव एडवेंचर है, चाहे आप एक ब्लू होल की मिस्टीरियस डीपियों में उतर रहे हों या ड्रामेटिक कोरल क्लिफ्स के किनारे पर तैर रहे हों। यह शांत विचार और चिंतन के लिए एक जगह है जहां वाइल्डनेस की प्योर पावर राज करती है और इंसान की आत्मा को काल्मी और कनेक्शन मिलता है। एंड्रोस सचमुच बहामास का वाइल्ड हार्ट है, एक ऐसी जगह जो हर किसी को रेस्पेक्ट और गहरे आश्चर्य से भर देती है जो इसे विजिट करता है। यह न केवल डाइवर्स वाइल्ड लाइफ के लिए एक सैंक्चुअरी है, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो नेचुरल वर्ल्ड के साथ गहरा कनेक्शन चाहते हैं। आम से बचने की जगह दी स्लीपिंग जायंट धैर्य से खोजे जाने का इंतजार कर रहा है, एक मिस्टीरियस और एंडिनाइबली मैग्निफिसेंट लैंड। एंड्रोस के दिल की यात्रा यहीं से गहरी होती है। फिर हम हार्बर आइलैंड गए, जो अपनी 3 मील की दूरी के लिए फेमस है सॉफ्ट पिंक सैंड के लिए। पिंक सैंड्स बीच सैंड का ये डेलिकेट शेड छोटे समुद्री जीवों से आता है, उनके टूटे हुए शंख और कोरल मिले हुए हैं हजारों सालों से। यहाँ की लाइफ बहुत ही आराम से चलती है। गोल्फ कार्ट्स डनमोरे टाउन में चलती हैं, एक गांव जहां लकड़ी के घर हैं और बोगेनविलिया के फूल खिले हुए हैं। यहाँ कोई बड़े रिसोर्ट्स नहीं है, बस बुटीक होटल्स और आरामदायक गेस्ट हाउस हिस्टोरिक बिल्डिंग्स में छिपे हुए हैं। दिन पिंक सैंड बीच पर वॉक करते हुए, शांत पानी में स्विमिंग करते हुए और समुद्र के किनारे आराम से खाना खाते हुए बीतते हैं। आइलैंड कॉन्शियस रिलैक्सेशन को बढ़ावा देता है, सिंपल ब्यूटी की सराहना को। जैसे ही सूरज डूबता है, सैंड्स एक एथीरियल कलर में चमकने लगती है, एक फोटोग्राफर का ड्रीम और प्योर आर्ट का मोमेंट। हार्बर आइलैंड का चार्म उसकी डिटेल्स में है, टूटे हुए शंख, जेंटल वेव, शांत गांव। ये अपनी ब्यूटी को धीरे से बताता है, आपको धीरे होने और मोमेंट को एंजॉय करने के लिए इनवाइट करता है। यहाँ सेरेनिटी सैंड के हर ग्रेन में मिलती है, जर्नी नए होराइजन्स की ओर बढ़ती है। ठीक पानी के उस पार इलूथेरा है, जिसका नाम आजादी है, जो उसके प्यूरिटन संस्थापकों की विरासत है। यह लंबी और पतली आइलैंड कभी भी समुद्र से दूर नहीं रहती, जिसकी 2 कोस्ट लाइन्स बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ शांत टर्क्वाइज पानी है, दूसरी तरफ वाइल्ड अटलांटिक ऊबड़ खाबड़ चट्टानों से टकराता है। ग्लास विंडो ब्रिज इस कॉन्ट्रास्ट का शानदार नजारा दिखाता है, एक तरफ काल्मी, दूसरी तरफ ताकत। सर्फर्स अटलांटिक की लहरों पर राइड करते हैं, जबकि छिपी हुई कोव्स और ओशन होल्स शांत खोज के लिए बुलाते हैं। प्रीचर्स केव
जहां पहले सेटलर्स को शरण मिली थी, विजिटर्स को आइलैंड के गहरे इतिहास से जोड़ती है। इल्यूथरा क्यूरियस लोगों को रिवॉर्ड्स देती है, एक्साइटमेंट और काल्मी दोनों देती है। शांत बीचेस, शानदार क्लिफ्स और शांत बेज अनुभवों की एक टैपेस्ट्री बनाते हैं। यहाँ आपको एडवेंचर का थ्रिल और अकेलेपन का कंफर्ट दोनों मिलते हैं। इल्यूथरा आजादी की भूमि है, आपको एक्सप्लोर करने, घूमने और अपनी पैराडाइज खोजने के लिए बुलाती है। डिस्कवरी की स्पिरिट यहाँ अलाइव है। हमारी यात्रा उत्तर की ओर बढ़ रही है। ग्रैंड बहामा में लुकायन नेशनल पार्क बहामास की नेचर की एक छोटी सी दुनिया को प्रोटेक्ट करता है। लाइफ से भरे जंगल, मैंग्रोव और बहुत क्लीन बीचेस। पार्क का नाम लुकायंस के नाम पर है, जो आइलैंड्स के पहले इनहैबिटेंट थे, और यह अपनी नेचुरल हेरिटेज का ध्यान रखता है। लकड़ी के रास्ते आपको 6 अलग अलग तरह की वेजिटेशन से ले जाते हैं, पाइन फॉरेस्ट से लेकर मैंग्रोव तक। जमीन के नीचे दुनिया के सबसे लंबे अंडर वाटर केव सिस्टम्स में से एक छिपा हुआ है, एक भूल भुलैया जिसे पानी ने कई सालों में बनाया है। ये गुफाएं नेचर के वंडर्स हैं, स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स के साथ, और ये लुकायंस के पुराने बरियल प्लेसेस को भी प्रोटेक्ट करती हैं। यहाँ स्विमिंग अलाउड नहीं है इस डेलिकेट और सेक्रेड इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। गुफाओं से बाहर निकलते ही आप गोल्ड रॉक बीच पर पहुंचते हैं, एक बहुत बड़ा व्हाइट सैंड बीच जिसमें लो टाइड पर सॉफ्ट वेव्स होती है। पार्क इस बात की एक बड़ी रिमाइंडिंग है कि नेचर कैसे कनेक्टेड है। फॉरेस्ट, मैंग्रोव, रीफ और गुफाएं सब एक साथ। लुकायन नेशनल पार्क एक ऐसी जगह है जो ब्यूटी, हिस्ट्री और इकोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे विजिट करना बहामास को यूनिक बनाने वाले हिडन वंडर्स को देखना है। एक रिदम है जो द बहामास की आत्मा है, वो जंकानू है। ये एक फेस्टिवल से बढ़कर है। ये म्यूजिक, डांस और कलर का एक वाइब्रेंट एक्सप्लोजन है जिसकी रूट्स सदियों पुरानी है। बॉक्सिंग डे और न्यू ईयर्स डे की सुबह से पहले गलियां गूंबे ड्रम्स की धमक, काउबेल्स की झंकार और हॉर्न्स की आवाज से गूंज उठती है। हाथों से बनी एलैबोरेट कॉस्ट्यूम्स पहने डांसर्स सड़कों पर भर जाते हैं। हर ग्रुप कलर और मूवमेंट के साथ अपने सीक्रेट थीम्स को रिवील करता है। ये कॉस्ट्यूम्स आर्ट के बहुत बड़े नमूने हैं, जिन्हें सिंपल मटेरियल और महीनों की मेहनत से बनाया जाता है। एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि लोग इस एनर्जी में झूमते, नाचते और सेलिब्रेट करते हैं। जंकानू आजादी का सेलिब्रेशन है, अफ्रीकी विरासत और बहामियन पहचान से जुड़ा एक जिंदा लिंक। ये कम्युनिटी, क्रिएटिविटी और प्राइड का सबसे बड़ा एक्सप्रेशन है। जंकानू को देखना मतलब इस देश की तेज तर्रार भावना में डूब जाना है। ये शोर शराबा भरा, गर्व से भरा और हमेशा याद रहने वाला एक्सपीरियंस है। द बहामास की धड़कन। द बहामास की जान उसके खाने में है। कैरिबियन स्पाइसेस का मिक्स, सदर्न कंफर्ट और ओशन की देन। कॉन्च यहाँ का नेशनल ट्रेजर है। इसे स्पाइसी सैलड्स में रॉ खाया जाता है, क्रैक्ड कॉन्च की तरह फ्राई किया जाता है या गोल्डन फ्रिटर्स में। समुंदर से ग्रुपर, स्नैपर और स्पाइनी लॉबस्टर मिलता है, जिसे लोकल स्पाइसेस के साथ फ्रेश सर्व किया जाता है। पीज एंड राइस, बेक्ड मैकारोनी और क्रीमी पोटैटो सैलड बहामियन टेबल के मेन आइटम्स हैं। लोकल मार्केट्स में फ्रेश प्रोड्यूस भरा रहता है और लाइवली बातें होती रहती हैं, जबकि रोड साइड स्टॉल्स पर ऑथेंटिक फ्लेवर्स मिलते हैं। यहाँ खाना शेयर करना बहामियन लोगों की वार्मथ और हॉस्पिटैलिटी शेयर करना है। हर डिश ट्रेडिशन, रिसोर्सफुलनेस और घर के लिए प्यार की कहानी कहती है। फ्राइड फिश की सिजलिंग साउंड से लेकर ग्वावा डफ की स्वीटनेस तक, खाना एक सेलिब्रेशन है। यह सूरज का स्वाद है, समुंदर का और कम्युनिटी का। द बहामास में हर खाना आपको अपना मानने का इन्विटेशन है। यह सफर अब खत्म होने वाला है। बहामास में हमारा यह सफर अब खत्म हो रहा है, लेकिन इसकी यादें हमेशा रहेंगी जैसे लहरों की गूंज। हमने यहाँ के शानदार नीले रंग देखे, लाइवली शहर देखे, पुराने रहस्य और छिपी हुई दुनिया भी देखी। ये बस एक टूर से बढ़कर था, ये कमाल और कल्चर में डूबने जैसा था। बहामास हमें याद दिलाता है कि पैराडाइज होता है जहाँ जिंदगी अलग रफ्तार से चलती है। अगर आपको यह सफर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि हमें आगे कहां एक्सप्लोर करना चाहिए। तब तक एक्सप्लोरेशन का स्पिरिट आपको गाइड करे नए होराइजन्स की ओर।